हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। दो बालक किसी एल्यूमीनियम पाइप के दो सिरे पे है। एक बालक पाइप के एक सिरे पे पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पे स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमीनियम से होके जाने वाली ध्वनि तरंगों द्वारा लिया गया समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं कि ध्वनि तरंगों में के गुण के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के रूप में देखिए कि ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे अलग अलग माध्यम में ध्वनि तरंगे अलग अलग माध्यम में माध्यम में माध्यम में अलग अलग वेग से चलती है में अलग अलग वेग से चलती है वेग से चलती है ठीक है। यानी ध्वनि की जो तरंगे हैं उनका माध्यम के अनुसार वेग है वो क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, चलती है। और अपने को पता होना चाहिए कि वायु में ध्वनि तरंगों का जो वेग है, ठीक है, वी ए बोल दें तो वो अपने पास कितना होता है, 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये अपने पास वायु के अनुसार होता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे हैं वो अगर माध्यम चेंज होएगा तो उनका वेग है वो चेंज होएगा। अब अपने को देखिए वायु तथा एल्यूमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का समय का अनुपात पूछा है। यानी अपने यहाँ पे देखें कि वायु में ठीक है, वायु में यदि अपने बात करें तो मान लेते हैं कि ध्वनि तरंगों को लगा समय, ठीक है, ध्वनि तरंगों को तरंगों को लगा समय t1 है, लगा समय अपने पास क्या है, t1 है। और यदि अपने बात करें एल्यूमिनियम की, ठीक है, एल्यूमिनियम में बात करें समय की, में समय लगा, ठीक है। तो मान लेते हैं t2 समय लगा। तो अपने को देखिए वायु बटा एल्यूमिनियम का क्या है, तो t1 बटा t2 अपने को ज्ञात करना होगा, ठीक है, कि अपने पास क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए अब अपने को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि समय के लिए सूत्र क्या होता है। तो समय अपने पास क्या होता है, समय अपने पास होता है दूरी बटा अपने पास होती है चाल, दूरी बटा चाल। तो यदि वायु के अंदर अपने देखें तो देखिए इस कंडीशन में अपने क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम की एक पाइप है, ठीक है, इसके ऊपर एक आघात किया जाता है। जैसे ही आघात किया जाता है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, उसको एक बार तो क्या है ध्वनि है वो वायु में सुन रही है, यानी इस प्रकार से एक इसके अंदर से सुन रही है, ठीक है, इसके अंदर से इसको सुनाई दे रही है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात अपने को चाहिए। तो देखिए इसकी लंबाई है वो अपने x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले वायु के लिए बात करें तो अपने पास देखिए क्या हो जाएगा, पहले अपने वायु में देखें तो वायु में ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, वायु में ध्वनि की चाल अपने जानते हैं कि कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना। टाइम अपने ने कहा कि कितना लग रहा है, t1 लग रहा है। दूरी देखिए, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी पाइप की है तो पाइप की दूरी x है तो x रहेगी। तो इस प्रकार अपने पास t1 कितना आ जाएगा, देखिए दूरी बटा चाल तो x बटा 344, ठीक है, ये अपने पास आ गया t1। अब अपने बात करें t2 की, तो यहाँ पे देखिए t2 क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम की देखें तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल। तो एल्यूमिनियम में होएगी तो अपने ने कहा था कि चाल है वो परिवर्तित हो जाती है। तो एल्यूमिनियम के लिए ध्यान रखना कि 6420 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल रहती है। और दूरी की बात करें तो पाइप है, पाइप की दूरी है वो x थी तो समान है। टाइम अपने ने t2 बोला था तो t2 कितना आ जाएगा, x बटा 6420, ठीक है। इसे अपने समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो अपने t1 t2 के मान है वो अपने ने ज्ञात कर लिए हैं, दोनों के यहाँ पे मान रख देते हैं। तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, t1 बटा t2, t1 बटा t2, t1 अपने पास क्या था, देखिए x बटा 344 गुणा t2 अपने पास क्या था, x बटा में था तो ऊपर चला जाएगा और क्या था 6420। तो देखिए x x दोनों समान है तो 6420 बटा अपने पास क्या आ गया, 344।
44 आ गया। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, T1 अनुपात T2 आ गया, बटा में है तो इसको यदि अनुपात के रूप में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 6420 अनुपात 344। ठीक है, या इसे आप कैंसिल करना चाहें, काट के बताएं तो देखिए 344 में और 6420 में 344 का भाग देंगे तो लगभग 18.5 के आसपास आएगा। तो इसे अपने यहाँ पे देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 18.5 अनुपात 1। ठीक है, तो जिस भी अपने को मान के अंदर अपने को क्वेश्चन का आंसर दिया गया हो, अपने उसी के अनुसार इसका मान है वो बता सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा से अपने ने इसके जो मान है वो ज्ञात कर दिए हैं, 18.5 अनुपात 1 के साथ अपने जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।